जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 27 मई 2025 को जेठ माह का तीसरा मंगलवार है और शुक्ल पक्ष का पहला जेठ के महीने में मंगलवार की पूजा बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। जेठ में हमें आने वाले मंगलवार का दिन बड़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है। यह दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जेठ के महीने में प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर बजरंगबली की पूजा करने से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के सारे संकट दूर कर देते हैं। जेठ माह के बड़े मंगल का व्रत आज 27 मई को रखा जाएगा। हमारे सनातन धर्म में बजरंगबली की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। जेठ के महीने में आने वाले हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी बाबा की पूजा की जाती है। इस महीने आने वाले मंगलवार को बड़े मंगल और बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हनुमान जी बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए, जिससे हनुमान जी बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपना खूब आशीर्वाद पर बरसाते हैं। मंगलवार का व्रत रखे तो मंगलवार की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ और हनुमान जी की आरती, राम रक्षा स्रोत जरूर सुनने चाहिए। बड़े मंगलवार के दिन किसी को रुपया पैसा उधार देने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि अगर हम बड़े मंगल के दिन रुपया पैसा उधार देते हैं तो वह बड़ी मुश्किल से वापस आता है और साथ ही घर में कलह कलेश भी रहने लगता है। और जब भी हनुमान जी बाबा की पूजा करें तो हनुमान जी बाबा की प्रतिमा के ठीक सामने नहीं बैठना चाहिए। इससे श्री राम भक्त हनुमान जी बाबा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने सामने भगवान श्री राम और माता सीता को देखना ही पसंद करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो हनुमान जी बाबा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सुनते हैं अपने बड़े मंगल की कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बजरंगबली की जय हो लिखकर इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बजरंगबली के भक्तों में शेयर करें। अगर आप शिला भक्ति चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करें। बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, बजरंगबली बाबा की जय हो। तो इस बड़े मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बड़े मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि भीम अपने बल पर बहुत ही घमंड हो गया था, जिसके बाद बड़े मंगल के दिन ही हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। एक मान्यता है यह भी है कि इस दिन हनुमान जी के विप्र रूप में वन में विचरण करते हुए प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई। लखनऊ में बड़े मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब शहादत अली खान जब एक बार बीमार हुए थे तो उन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगी थी कि मेरी तबीयत सही हो जाए। तो हनुमान जी की कृपा से उनकी तबीयत एकदम से ठीक हो गया। तो उन्होंने एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर अलीगंज में है। उस मंदिर पर आज भी एक चांद का निशान बना हुआ है। इसे लेकर एक मान्यता यह है कि एक जाटमल व्यापारी ने हनुमान जी से मन्नत मांगी कि अगर मेरा केसर और इत्र पूरा बिक जाए तो मैं हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो नवाब बाजिद अली शाह ने केसर बाग बसाने के लिए जाटमल से सारा केसर और इत्र खरीद लिया था, जिसके बाद जाटमल की मन्नत पूरी हुई। फिर उसने कहे अनुसार हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। तब से हर जेठ के मंगल को लखनऊ में बड़ा मंगल मनाया जाने लगा। जेठ माह में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं।
बड़े मंगल को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल या फिर घी मिला ले मिक्स करके तिलक अवश्य करना चाहिए। उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है, इसलिए लाल वस्त्र का इस दिन दान करना चाहिए। बुढ़वा मंगलवार को व्रत करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। अगर आप व्रत करें तो इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। सबसे पहले सुनेंगे, अमरावती नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार का व्रत रखकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन बुढ़िया का नियम था कि वह मंगलवार को तो ना गड्ढा खट्टा खोदती और ना ही घर के आंगन को गोबर से लिपती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था, उसका नाम था मंगोलिया। मंगलवार को उनका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंगल देवता ने सोचा कि बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा ली जाए, तो मंगल देव ने साधु का भेष धारण किया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। तो बुढ़िया माई बाहर आई तो साधु ने कहा कि हम बहुत दूर की यात्रा से इस नगर में आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन साधु बाबा बोले कि हम तो स्वयं ही भोजन बनाकर खाते हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह गोबर से लीप दो, हम वहाँ पर भोजन बनाकर खा लेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, मैं मंगलवार को घर का आंगन नहीं लीपती हूँ, मैं आपको भोजन की सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं ही थोड़ी जगह लीप कर भोजन बना लीजिए। तो साधु ने कहा कि आंगन तुम्हें ही लीपना होगा। वह बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा कीजिए। इसके अलावा अगर आप जो भी आदेश मुझे देंगे मैं अवश्य पूरा करूँगी। तब साधु ने अपने आदेश को पूरा करने के लिए बुढ़िया से 3 वचन मांगे। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, आंगन लीपने के अलावा आप मुझे कुछ भी कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि बुढ़िया, अपने पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए, हम इसकी पीठ पर भोजन बनाकर भूख को शांत करेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से काँप उठी, लेकिन अपने वचन के पीछे नहीं उठी और अपने पुत्र को आवाज़ देकर बुलाया। तो साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि जलाई। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ, वह पर रुक नहीं सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए घर से बाहर चली गई और अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास गया और बोला कि बुढ़िया, भोजन बनकर तैयार हो गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। तो बुढ़िया तो यह सोच कर दुखी हो रही थी कि इतनी आग ऊपर जलने के बाद क्या मेरा बेटा जीवित होगा, उसके तो प्राण अवश्य निकल गए होंगे। तो बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के ताप से मेरा बेटा भला कहाँ जीवित रहा होगा, आप भोजन करो, मैं अपने मित्र पुत्र को अंतिम संस्कार का प्रबंध करती हूँ। तो साधु ने कहा कि अरे बुढ़िया, तुम यह कैसी अशुभ बातें कर रही हो, एक बार अंदर जाकर अपने बेटे को यहाँ बुलाकर तो लाओ। तो बुढ़िया बोली कि मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। तो साधु बाबा बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकती तो यहीं से एक आवाज़ अपने बेटे को दो। तो बुढ़िया ने कांपते हुए हृदय से कहा, मंगोलिया। तो आवाज़ के साथ ही मंगोलिया तो हंसता हुआ बाहर आया और अपने बेटों को सही सलामत देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसके पीठ पर तो जलने का कोई भी निशान नहीं था। तो बुढ़िया तो उसे चमत्कार से हैरान हो गई।
उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे के लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए और कृपया करके बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अपना असली रूप दिखाया और मंगल देवता के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ साथ उसे धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान भी देती हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उसके घर में धन संपत्ति के आंबर लग गए। मंगलवार का व्रत विधिवत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। हे मंगल देव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, और इस कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। मंगलवार की कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बाबा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इसी के साथ अब हम सुनेंगे हनुमान जी की कथा। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। व्यास जी बोले, एक समय नेम सारनाथ तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूर्य से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिनके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु है। ऊपर से उन्हें रोग आदि लगे रहते हैं, तो वे भगवान श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकेंगे। श्री सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र मनुष्य नरक का भागी होता है तथा पितृ श्रीन से भी छुटकारा नहीं मिल सकता है और नून नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी रहता था। दुखी रहने का कारण यह था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। इसी कारण उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया, मन ही मन पर करके सो गई। अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूँगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी इच्छा दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगले दिन मंगलवार था। मंगलवार के ब्राह्मणी प्रातःकाल उठी और नहा धोकर जैसे ही पूजा करने के लिए चली, मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो सुनंदा बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र या फिर कन्या प्रदान करो कि आपकी अति कृपा होगी। तो हनुमान जी बोले कि जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी जिसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वचन कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और सारे समाचार अपने पति को बताई। तो ब्राह्मण देव कन्या का वरदान पाकर
कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न भी हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी भद्रपति हुई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वह बालिका इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्करण करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म के बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब सुनंदा ब्राह्मणी को भी बहुत ही अभिमान हो गया। ऐसा करते करते समय बीतता गया। सुनंदा ने देखा कि पुत्री विवाह योग हो गई है। वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देकर बोली कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह योग हो गई है, अतः आप सुंदर सा योग वर देखकर इसका विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रज्ज्वाला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इस लोक को सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति देव रथ ज्वाला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली 10 वर्ष की है और देखे मैंने 16-16 साल की कन्याओं से विवाह करवाए हैं, अभी क्या है जल्दी है। तो ब्राह्मणी बोलती है कि लगता है कि आपको तो सोने का लोभ हो गया है। अगर गौ वर्ष के विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भाई का पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रज्ज्वाला कन्या को देखते हैं तो वे नरकागामी होते हैं। तो ब्राह्मण बोला कि अच्छा, कल ही मैं लड़का देखने के लिए जाऊंगा और अपने दूत को भी भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर की तलाश करो। तो दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर पंपाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा। वह बालक देखने में बहुत ही सुंदर था और ब्राह्मण के सारे गुण उस बालक में मौजूद थे। उस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत ही भाग्यशाली माना। ब्राह्मण के मन में लोभ भी आ गया। उसने विचार किया कि यह लड़की तो अब चली जाएगी, इससे जो मुझे सोना मिलता था वह तो अब नहीं मिलेगा, और जो मेरे पास कुछ धन था वह तो इसकी शादी में खर्च हो गया, और जो थोड़ा बचा हुआ है वह कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। तो मैंने इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब मुझे कोई उपाय करनी चाहिए जिससे यह लड़की मेरे घर में रहे और ससुराल ना जाए। ब्राह्मणी की इसी बात पर विचार करते करते रात्रि भर सोया ही नहीं। अतः अंत में उसने विचार किया कि जब सुबह उसका पति उसे लेकर रवाना होगा तो छिपकर मार्ग में बैठ जाऊंगा और उसका वध कर दूंगा। इससे अपनी लड़की रत्नावली को अपने घर वापस भी ले आऊंगा और मुझे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य मुझे दोष भी नहीं देगा, और कह दूंगा कि होनी को कौन टाल सकता है। तो प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने जब आई तथा लड़की को खूब सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। उधर ब्राह्मण ने महालोक के वंशीभूत होकर सोचा कि मार्ग में दूत द्वारा जवाई को मरवा दूंगा, जिससे मुझे सोना भी मिलता रहेगा, जिससे मैं धनवान भी रहूँगा। तो ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध करवा दिया और थोड़ी देर में अपनी लड़की के पास जाकर विलाप करने लगा कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। तू अब घर चल, वहाँ पर रहकर ही अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। तो भाग्य में लिखा होता है
वह होकर ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। तो ब्राह्मण अपनी कन्या रत्नावली के यह वचन सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ में ही जवाई का वध करवाया है, क्योंकि मेरी बेटी तो इसके पीछे अपनी जान तक देने को तैयार है। अब मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया है। अब ना तो मुझे यह धन प्राप्त होगा और साथ ही पाप का भागी बनूंगा। सो अलग यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले कि रत्नावली, तेरा पति अजर है, अमर और महाविद्वान हो जाएगा और जो भी कोई इच्छा तुम्हारी हो वो मांग। तो रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी ना आए, उसका सब जनों से कभी भी वियोग ना हो और सर्प अग्नि शत्रुओं का कोई भी भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए मंगलदेव की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब